आइए अब शेयर बाजार का हाल आपको बताएं। सुस्त कारोबार के बाद बाजार लाल निशान के साथ ही बंद हुए। निफ्टी में 34 अंकों की गिरावट के साथ 24,964 पर आज क्लोजिंग दिखी, तो सेंसेक्स 230 अंक फिसलकर 81,381 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 358 अंक गिरकर 51,172 के लेवल पर आज हुआ बंद। बाजार में इस गिरावट के पीछे किन सेक्टर्स का योगदान रहा है, डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा कि बाजारों में जिस तरह की इनिशियल आधे पौने घंटे में थोड़ी बहुत तेजी या स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं बनती हुई नजर आए। उसके बाद बाजारों जो है वो गिरावट की चपेट में ही आते हुए नजर आए। यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुस्ती भरा मूड माहौल था। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पर आपको डीप गिरावट की रिएक्शन देखने को मिले। इनफैक्ट यहाँ पर जो बाजार का दिग्गज TCS है वहाँ पर भी 1.5 से 2% तक की गिरावट आती हुई दिखी है, क्योंकि उसके जो पोस्ट मार्केट नंबर्स आए थे वो अनुमान से कमजोर आते हुए दिख रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ छोटे मझोले शेयरों में एक्शन फिर भी बरकरार था। कुछ एक सेगमेंट्स और पॉकेट्स ऐसे थे जहां पर तेजी का भी मूड माहौल बनता हुआ नजर आया, और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से जो भी जिस तरह का स्टॉक एक्शन देखने को मिला वो कुछ ना कुछ खबरों में थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर हैं उसकी बात कर लेते हैं। उसमें ट्रेंड तो ऑफकोर्स लगातार तेजी दिखा रहा है, साथ ही हिंडाल्को, HCL टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर आपको बढ़िया तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी में गिरावट का मूड माहौल था। M&M में TCS तो ऑफकोर्स यहाँ पर गिरावट था ही अपने नंबर्स के बाद, साथ ही ICICI बैंक और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में भी 1.5 से 1.25% तक की गिरावट आपको देखने को मिली थी। IT स्टॉक्स, हालांकि चुनिंदा जो छोटे मझोले IT स्टॉक्स हैं वहाँ पर तेजी का एक्शन था। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर समेत सोनाटा सॉफ्टवेयर परसेंटेज सिस्टम जैसे स्टॉक्स पर आपको 4 से 5% तक के दमदार गेन्स भी रीप होते हुए नजर आ रहे थे। और ब्रोकरेज से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी खासा एक्शन था। उसमें GM फाइनेंशियल ले ले, एडलवाइज ले ले, कोई भी स्टॉक आप ले लें, 4 से 5% तक की औसतन तेजी वहां पर भी बनती हुई नजर आई थी। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस के जिस तरह की डाउनग्रेड या फिर टारगेट कट आते हुए नजर आए, उसके बाद कमिंस और साथ ही क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर आपको 4-4.5% का दबाव भी बनता हुआ नजर आया। स्टॉक्स एंड न्यूज के लिहाज से ऑफकोर्स मार्केट बंद होने से कुछ समय पहले सुदर्शन केमिकल्स को लेकर जो खबर आती हुई दिख रही थी, 19-19.5% तक की दमदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही थी। बंधन बैंक सुबह से ही 10-11% तक की बढ़िया तेजी बना रहा था। MD और CEO के नाम अनाउंस होने पर RBI की तरफ से, साथ ही अशोका, बिल्डकॉन, जस्ट डायल जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छे खासे गेन्स थे। अदर टॉप गेनर्स के लिहाज से उषा मार्टिन समेत निप्पॉन लाइफ, AMC, साथ ही BSC लिमिटेड यहाँ पर तगड़ा एक्शन आज के दिन में बनता हुआ दिखा। बट दूसरी तरफ लिंडे इंडिया, जुबिलेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स पर थोड़ी बहुत गिरावट का रुझान भी था। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो एक मिक्स बैग सेशन था आज के दिन में। देखना है कि सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखते हैं।